इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 की थी। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने शायद कंप्लीट किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, the difference of square of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two number. Difference of square of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. ठीक है, इसको करने के लिए हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर इज x and larger number is y. According to question, the difference of square of two number, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, स्मॉलर है पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा आप पहले आ जाएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर का डिफरेंस कर दिया, ये आ गया 180। अगेन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये भी गिवन है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं रख दिया 8y इक्वल्स टू 180। ये क्वाड्रेटिक बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 180 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, शीश धरा 4 सूत्र। ठीक है, 180 के फैक्टराइजेशन कर लो, क्या क्या आएंगे, 180 2 9 जा 45, 3 जा 15, फिर 3 जा 5 और ये 1 जा, तो ये 8 लाना ना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 3 जा 15, नहीं आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y। अच्छा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये दिया हुआ ना 7th में। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, बिल्कुल सही है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, 8 कैसे आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या, 3 2 जा 6, 5 जा 30, नहीं 3 2 जा 6, 3 जा 18, 5 2 जा 8, हाँ हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, तो है ना। क्या हो गया भाई, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, ये 18 बन गया, और ये क्या बन गया, 2 5 जा 10 बन गई, तो 10 और 18 हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 18y, नहीं माइनस का नहीं, प्लस का 10y माइनस का 180 इक्वल टू 0, y कॉमन आ जाएगा, माइनस का 18 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो आ जाएगी y की वैल्यू 18 और एक आ जाएगी -10, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो नेगेटिव नंबर जो है को देखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 18 है, अगर y अगर 18 है तो यहाँ रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18 64 12 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर, ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12
x माइनस 12, x इक्वल टू आ गया माइनस का 12 और 12, ठीक है। तो सेटिस्फाई करके, अच्छा y इज इक्वल टू माइनस 10, ये पॉसिबल है क्या? ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, ये वैल्यू जो है मैं अगर यहाँ रख दूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8 इंटू माइनस का 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 80। किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसको काटा मारो, ये काम का नहीं है। इसके आगे जाए हम, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 18 रखा तो x 12 आ सकता है और माइनस 12, ये सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर होगा 324, ठीक है। और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 324 माइनस का 144 किया 180 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अच्छा माइनस 12 का स्क्वायर भी करके देख लो, तो वो भी 144 हो रहा है। अच्छा ये माइनस ये करोगे तो वापस 180 हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू काम की है। तो या तो 18 होगा और 12 होगा, या फिर क्या होगा 18 होगा और माइनस 2 होगा। ये चेक करना आना चाहिए तुमको ना। चेक करने के लिए क्या करना, वापस जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर उसी के अंदर पुट करके देख लो, चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 8th, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कितनी है? 360 किलोमीटर, ठीक है। कितनी गिवन है? 360 किलोमीटर। If the speed had been 5 km per more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let speed of train is, इसको अज्यूम कर लो, क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर, ये अज्यूम कर ली। If the speed had been 5 km per hour, ना speed is, speed if speed increased by 5 km per hour, then speed will be x plus 5. Initially time taken was, initially time was distance upon speed. Speed equals to distance upon time, तो time equals to distance upon speed. Understood? तो time distance कितनी थी भाई? 360. स्पीड पहले कितनी थी? x थी. आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड फाइनली क्या हुआ? Finally what happened? Time was 360 upon x plus speed was increased by 5. Now in the question it is written as it would have taken 1 hour less for the same journey. मतलब अब जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है. तो this time was, according to question, this time was 1 hour less than the previous time. 1 hour less than the previous time. Okay.
So this is the equation we have formed. Now transpose it. 1 equal to 360 upon x, 360 upon x plus 5. एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम x प्लस 5 है ना। अच्छा x प्लस 5 इंटू 360 हो जाएगा, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का 360x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 अपॉन 1, तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360x और 3 5 जा 15, 360 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 1800 और ये इधर नीचे 1 ही है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, ये 1800 मैं यहाँ लेके आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो। 1800 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर प्लस 5 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1800 आए, तो ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने, 8 क्वेश्चन किया, तो क्या निकलेंगे इसके फैक्टराइजेशन, इसके जो फैक्टराइजेशन है 1800 क्या निकलेगा भाई, 1800 2 900 2 450 2 225 3 75 3 25 5 5 जा 5 बन जाए। अब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि एडिशन जो है 5 आ जाए। ठीक है, और प्रोडक्ट तो 1800 हो ही रहा है। 5 आने के लिए क्या करोगे भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 5 जा 25 3 जा 75, नहीं काम करी, 2 जा 4 2 जा 24 24 5 जा 100 1800, तो 1800 कब कब आता, 90 इंटू 20 40 इंटू 45 इंटू 40 आता है क्या, 45 इंटू 40 40 इंटू 5 जा 0 20 44 पर 1800 आ रहा, 45 और 40 बन रहा है क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 3 जा 9 5 जा 40, हाँ बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, करेक्ट 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 बन रहा है। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा क्या बना 45 8 5 जा 40 बन गया, और ये क्या बन गया 3 3 जा 9 9 5 जा 45 बन गया, तो स्प्लिट हो गया ना ये कैसे स्प्लिट हो गया, ये हो गया प्लस का 40x सॉरी माइनस का 40x और ये हो जाएगा प्लस का 45x, ये स्प्लिट हो गया, और ये माइनस का क्या बन गया 1800 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा x कॉमन आ गया, x ये बन गया x माइनस 45 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 40 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू एक तो आ गया 40 और एक हो जाएगा माइनस का 45 विच इज नॉट पॉसिबल, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मिटा देते हैं। $40 किलोमीटर पर आवर। 9 क्वेश्चन। Two water taps together can fill a tank in 9
3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. वो ये कह रहा है कि दो टैप है नल, वो क्या कर रहा है, एक टैंक को फिल कर रहा है कितने आवर्स में, 9 3/8 आवर्स में. 2 वाटर टैप्स टुगेदर. ओके, टाइम टेकन by both taps is given 9 3/8 hours. You get 9 8 is 72 और फिर 75/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इज x hour. ओके, सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज, भाई 10 घंटे कम ले रहा है, बड़ा वाला टैप जो है वो छोटे वाला टैप से 10 घंटे कम ले रहा है, तो x - 10 हो जाएगा. ठीक है, अब टैंक कितना फिल करना, देखो टैंक तो एक ही होगा, तो हम ये तो कैलकुलेट कर ले कि 1 घंटे में ये छोटा जो टैप है, स्मॉलर टैप, सॉरी ना टैंक लिख दिया मैं, ये टैप होगा, टैप स्मॉलर टैप. तो छोटा जो नल है वो 1 घंटे में कितना टैंक फिल कर रहा है ये तो पता पड़ जाए पहले. तो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट टैंक फिल करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, x आवर्स. तो इन x आवर्स portion of tank is filled is 1. Okay, 1 tank. So in 1 hour portion of tank will be 1/x tank. Similarly for tap of larger tap, तो for smaller tap, ये तो smaller tap है, for larger tap कैसे फिल करेगा, in x - 10 hour portion of tank is filled, कितना टैंक भरेगा, is 1 tank. ठीक है, अच्छा, in x - 10 hours, तो in 1 hour portion of tank will be filled is 1/x - 10 hour, 10 टैंक. ओके, इतना टैंक फिल होगा 1 घंटे में इतना. सो बाय लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप दोनों के साथ अगर की बात करें, सो बाय स्मॉलर टैंक in 75/8 hours tank filled is 75/8 into 1/x. 1/x ये ना, ये 1/x, तो ये हो जाएगा 75/8x. Similarly by लार्जर टैप, ये टैप है ध्यान रखना, बाय लार्जर टैप in 75/8 hours tank will be filled as 75/8 into 1/x - 10.
अच्छा, दोनों मिलकर कितना टैंक फिल कर रहे हैं? दोनों मिलकर कितना टैंक फिल कर रहे हैं? एक टैंक फिल कर रहे हैं। तो अगर दोनों को ऐड कर दे टुगेदर, इस टैंक को भाई ये कितना टैंक भर रहा है? ये इतना भर रहा है और ये इतना भर रहा है, तो इनका दोनों का मिला के कितने टैंक फिल हो जाएंगे? इन दोनों को मिला के हो जाएगा 1। ठीक है, ये अल्टीमेट इक्वेशन है। अब ये 75/8 जो है कॉमन आ रहा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। ये बन गया 1/x प्लस का 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। ये 8 और ये 75, 8 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 75 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। अब थोड़ा इधर से मैं मिटा देता हूँ। वैसे तो वीडियो है तो वापस से देख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो वो आ रहा देखो वहां से 1/x प्लस 1/x/10 x माइनस 10, तो ये एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। ये जगह 2x माइनस का 10 x इंटू एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 8/75। क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 2 जा 150x माइनस 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा 750। ठीक है, इक्वल टू 8x x माइनस 10। ये हो जाएगा 150x माइनस का 750 8x स्क्वायर माइनस का 80x। इन सबको वहाँ ले जाओ तो 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 750। ये हो गया 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का, ये कितना हो गया 230x प्लस का 750। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जगह 4x स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा 115x, इसका हाफ हो जाएगा 375। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 375 इंटू 4, तो प्रोडक्ट आ रहा 375 इंटू 22, 4 7 20 2 30 का 0 3 4 3 12 और 3 1500 आ रहा है। तो 1500 कैसे आएगा? 100 इंटू 15, 100 इंटू 15, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375। अब इसको आगे फैक्टराइज कर लेंगे, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी आगे फैक्टराइज कर लेंगे। ये जगह 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से 4 को x कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 हो गया, माइनस का 15x माइनस का 25 हो जाएगा अपने आप। तो एक तो हो गया x माइनस 25 और एक हो जाएगा 4x माइनस का 15, तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। अच्छा, 4x माइनस 15 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 15/4 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कर रहे हैं हम 10th क्वेश्चन नंबर 10th, इसको भी मिटा देते हैं।
एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. If the average speed of that express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अब देखो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से. तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर टू ट्रेवल है 132 किलोमीटर. डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर. ठीक है. तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टाइम फॉर पैसेंजर तो मैं इसको P से लिखता हूँ. कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन इसकी पैसेंजर की स्पीड. सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज डिस्टेंस अपॉन पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड. अब ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, मतलब ये जो है ये 1 घंटा कम लेती है. मतलब 132 अपॉन x प्लस 11 किससे 1 घंटा कम ले रही है? इससे 1 घंटा कम ले रही है. तो ऐसे इक्वेशन पहले भी आ चुकी है. इसको ऐसे और ऐसे ट्रांसपोज कर दो. 1 इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स माइनस का 132 अपॉन एक्स प्लस 11. ये हो गया. 1 इक्वल टू 132 बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन 11 आ गया. 132 एक्स इंटू एक्स प्लस 11 हो गया. ये हो गया एक्स प्लस 11 माइनस का एक्स एक्स कैंसिल. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इक्वल्स टू 132 इंटू 11 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं. 132 इंटू 11 132 2 5 4 1. तो ये जगह माइनस का 1452 इक्वल टू 2. इसको फैक्टराइज कर लो है ना. तो 1452 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 2 7 जा 42 ये 26 हो जाएगा. 2 7 जा 14 हाँ 2 3 जा 6 6 जा 12 63. ठीक है. 3 से होगा 3 1 जा 2 जा 1 जा. अब 3 से हो जाएगा नहीं. अब 11 से होगा 11 जा 11 1 जा 1 जा. अब 11 लाना तो 11 3 जा 33 11 3 जा 33 11 2 जा 22 22 और 2 44. 44 इंटू 33 44 और 33 सही है बिल्कुल सही. तो ये कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा x प्लस 44 माइनस का 33 x प्लस 44. तो हो जाएगा x प्लस 44 x माइनस 33. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 33. तो 33 किसकी एज्यूम की थी? पैसेंजर ट्रेन की. ठीक है पैसेंजर ट्रेन की एज्यूम की थी. तो ये 33 हो गई और ये 33 प्लस 11 44 हो जाएगी. तो 33 और 44 आंसर हो गए. उधर से -44 नहीं आएगा ध्यान रखना.
ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी मिटा देते हैं। ये अपना 10th क्वेश्चन हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है अपना 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्क्वायर की साइड तो लेनी पड़ेगी, है ना। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर। सिमिलरली साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज y मीटर। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, तो सम ऑफ एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर उन दोनों का सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 4y। उनका डिफरेंस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। 4x माइनस 4y, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। 4 कॉमन ले लो, x माइनस y इक्वल टू 24/4, ये 6 आ गया। ठीक है, अब ये 6 आ गया, x माइनस वाई की जगह क्या आ गया 6 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाए y प्लस 6। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो x की जगह y प्लस 6 पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर प्लस 6 2 12y 36 प्लस का वाई स्क्वायर 468। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अच्छा, ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432। ठीक है, माइनस का 2 से डिवाइड हो रहा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ले लेना। y की वैल्यू 18 या 12 आ जाएगी। हाँ, 18 इंटू 12 करके देख लो क्या आ रहा, 18। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, 216 को ही फैक्टराइज कर लें। 216 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 121 216 का हो जाएगा 108, 254 हो जाएगा, 227 हो गया, 27 हो जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा, 3 जा हो जाएगा, 3 जा बन जाएगा। ठीक है, 6 लाना, 3 जा 9, 3 जा 27 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 18 और 12 आ जाएगा इसका आंसर। ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो इधर से माइनस 18 आएगा, वो वैलिड रहेगा। इधर से y इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो y 12 आ गया, तो x 12 प्लस 6, x क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा।
ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये 4.3 भी फिनिश हो गए। ठीक है, अब 4.4 में चलने के लिए उससे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो ज़रा देख लो। भाई हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसमें हमने क्या पढ़ा था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 4.4 स्टार्ट हो गई अपनी। ठीक है, ये कहाँ से आया? ए बी सी क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यूज जो है, x के फैक्टर, x की वैल्यूज हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या शी धाराचार्य सूत्र है, कुछ भी कह दो, है ना, कुछ भी कह दो। अब हम जरा बात करें कि जो रूट में जो टर्म होती है ये क्या डिसाइड करती है? रूट में कौन सी वाली टर्म? रूट के अंदर जो टर्म पड़ी है ये चीज क्या रोल प्ले करेगी? देखो केस 1 हम इसको कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या बताएगा? नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। किसकी? x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? इमेजिनरी आएंगी या रियल आएंगी या फिर नॉट इक्वल टू आएंगी या इक्वल टू आएंगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस दैट रूट्स और zeros और सॉल्यूशन आर रियल और नॉट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगेगी? केस 1 इसको हम क्या कहेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, केस 1 में हम कहेंगे, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। इसको हम कह देंगे डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म्स तो आएगी नहीं, तो इमेजिनरी होगा नहीं, तो उसका रूट पॉइंटों में आए, फ्रैक्शनल आए, कुछ भी आएगा तो सही, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। केस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। क्या हो जाएंगे? रियल और इक्वल हो जाएंगे। 0 होते ही एक कंडीशन आ रही थी ना जिसमें -√3/2 आंसर आ रहा था, है ना, -√3/2 तो वो रूट्स क्या बता रहा है? वो रूट्स बता रहा है x की दोनों वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो जो वैल्यू रिपीट होती हैं उसको हम कह रहे हैं कि वो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है? वो 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा केस 3 क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। ठीक है, ये 3 कंडीशन तुम्हें याद रखनी। इसी के ऊपर हमारी 4.4 है, एक्सरसाइज 4.4। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो कुछ नहीं करना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, रूट्स रियल है कि नहीं। तो इसमें a क्या है, 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, 5 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये हो गया 9 माइनस 4 2 8 5 40 माइनस का 31 लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, थर्ड कर देता हूँ, सेकंड तुम कर लोगे क्या, चलो सेकंड ही कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। a क्या है, 3 है, b क्या है, माइनस का 4 रूट 3 है, और c क्या है, 4 है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac चेक कर रहे हैं, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, 0 हो गया। रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड देख लेना। ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 फॉर इक्वल रूट्स। अच्छा a क्या है, 2 है, b क्या है, k है, और c क्या है, 3 है। तो b का स्क्वायर -4 माइनस का 4 a 2 है और c इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कर देंगे अपन, तो करो, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइज कर दे इसको, 24 को रूट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 24 को लिख दो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, इसका रूट लिया, ये 2 रूट 6। ठीक है, अच्छा तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन,
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? मैंगो ग्रूव क्या होता है भाई? एक बागान होता है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ग्रूव मतलब बागान, तो रेक्टेंगुलर है ये, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है ना भाई। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth, तो assume its breadth is x, तो length is twice its breadth, okay, and the area is 800 meter square, तो area equals to L into B, 800 meter square, तो given that 2x into x equals to 800, 2x square equals to 800, x square equals to 800 by 2, 400। अच्छा, x square equals to 400 है, तो x equals to या तो होगा 20 या फिर होगा -20। -20 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये लेंथ है ना, तो नेगेटिव हो सकती है क्या लेंथ? कभी लेंथ या ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल्स टू 20 हो गया, तो x इक्वल्स टू 20 मीटर क्या हो गई इसकी। थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ? 20 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, तो ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी इसकी डबल, क्योंकि 2x है ना, x और 2x, तो ये 40 मीटर हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. ओके, तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, then age of second friend is 20 minus x, ठीक है, तो ये 20 minus x हो गया। अच्छा, 4 years ago the product of their ages in years was 48, तो 4 years ago age of फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी? 4 साल पहले, तो माइनस कर दो। सिमिलरली एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 4 साल पहले, माइनस कर दो 4, तो ये जाएगा 16 minus x। ये कह रहा प्रोडक्ट वॉज, तो x -4 इंटू 16 minus x, कितना गिवन है? 48। तो ये करके देख लो, 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। अच्छा, माइनस का x स्क्वायर 20x माइनस का 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, 40 और 60 100 और 112 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर वो पॉसिबल है तो हम कहेंगे उसके रूट्स क्या होने चाहिए? तो उसके रूट्स होने चाहिए रियल, ठीक है। रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या फिर क्या हो, इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस जो है इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब a कितना है इसमें 1, b कितना माइनस का 20, c कितना 112। चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का 4a और तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 112 इंटू 4
448, तो ये माइनस का 48 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, तो नॉट रियल, तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है, नो। ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया होगा इतना। आगे एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रहा है। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा रहा होगा, ऐसा है, तो इसकी लेंथ अगर x है, ब्रेथ y है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये 80 हो गया, x प्लस वाई क्या हो गया, 80/2, 40 हो गया। ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। अब एंड एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स x इंटू वाई, इट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ सकती है, 40 माइनस एक्स, यहाँ रख देता हूँ, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, तो ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसी को ऊपर सॉल्व करेंगे, 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर, ये 40x होगा ना, 40x, ये भी क्या होगा 40x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो इसका भी चेक कर लो, ए बी सी, ए 1 है, बी माइनस 40, सी 400 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 40 का स्क्वायर, 4ac, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और ये भी क्या आ जाएगा 0 आ रहा है। रूट्स रियल तो हो रहे हैं ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इसके भी पॉसिबल है, तो यस 20 मीटर इसका फैक्टराइज करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर तुम फैक्टराइज कर लो तो क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लिया तो ये बनेगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 और वो 20, तो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये चैप्टर इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम्पल्स देखते रहना, और कुछ रेफरेंस बुक्स है जैसे आर.डी. शर्मा है, प्रदीप से है, इनमें से एग्ज़ाम आइडिया है, इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते रहना, तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत ही पसंद आए। जय माँ भारती।